हाँ जी, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। आप देखिए इधर जैसे कोस का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, तो कोस का क्या होता है, जैसे हमने बोला कोस को हम क्या लिखते हैं, बी बाई एच, और हमारे पास बी क्या है 4 एंड एच क्या निकाला था हमने 5, तो इन्होंने बोला बी बाई एच, कोस को हमने लिखा यानी कि 4/5, और ऊपर से उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले साइन पी बाई एच, पी 3 है, एच 5 है और उसका स्क्वायर। तो हमें इन दोनों का जो आंसर है वो ये बताना है कि इक्वल है या नहीं है। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, आप करोगे 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन दिस 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 एंड 25। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 7 एंड 16 25। क्लियर। अब ये आ गया हमारा 7/25 हमारा आंसर। अब ये कटा कैसे, कट कैसे हो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए हमारे पास इसका आंसर आया था 7/16 और नीचे वाले का आंसर आएगा 25/16। तो ये डिवाइड में है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिवाइड में है, इसका मतलब हुआ ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/16, एक साइड का रेसिप्रोकल, तो 16 16 कट 7/25। क्लियर। अब इसमें करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे 25 और 16 माइनस 9, तो ये आ गया हमारा 7/25। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो दोनों के आंसर है यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर वो एज इट इज़ सेम आ रहा है 7/25। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम बात करेंगे हमारे एक सम नंबर 9 की, जिसमें बोला गया कि हमें एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल बी पे है। एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास 10A इज इक्वल टू 1/√3 है, 10A इज इक्वल टू 1/√3। अब 10A क्या है, 10 होता है P/B, मतलब P की वैल्यू 1 है एंड B की वैल्यू √3। ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो हमारा है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें एंगल अलग अलग दे रखे हैं, साइन ऑफ A एंड कोस ऑफ C, कोस ऑफ A एंड साइन ऑफ C, तो हमें एंगल का खास ध्यान रखना है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास P एंड B है, H है नहीं, तो H फाइंड आउट करेंगे विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, h² इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास P गिवन है 1 का स्क्वायर, B यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो h² इज इक्वल टू 4, जहाँ पे h की वैल्यू आएगी 2। क्लियर। h2 आ गया। उसके बाद हमें क्या बोला कि साइन ए, तो आपको पता है सबसे पहले हम इसको साइन को रेशियो में कैसे लिखते हैं, P/H मल्टीप्लाई कोस सी, कोस सी, तो सी इसको लिखेंगे B/H प्लस कोस को B/H मल्टीप्लाई साइन को P/H। उसके बाद अब देखो P/H, H की वैल्यू तो हमें पता है, बाय में हम 2 लिख लेते हैं, सबके बाय में हम 2 पहले लिख लेंगे। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि P, अब देखो साइन A की बात कर रहे हैं तो एंगल A पे देखेंगे आप, मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाला P होता है, एंगल के साथ वाला B, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। तो साइन A, एंगल A पे बात हो रही है तो ये P होगा या ये P होगा, अब मुझे ये बताओ, ये या ये, क्या बोला। अब हमारे पास ये आ गया था कि H की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2 और बेस हमें √3 दे रखा था और P दे रखा था 1। ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ डाल दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं P एंड B दे रखा था। अब उसके बाद हम साइन A की बात कर रहे हैं ना, साइन A, एंगल के सामने वाला P होता है तो P मतलब √3। फिर कोस C एंगल के सामने वाला P होता है और साथ वाला B, तो √3। अब B कोस ए एंगल के सामने वाला P होता है और साथ वाला B 1। कोसाइन सी P चाहिए ना, तो एंगल के सामने वाला P यानी कि 1। तो अब इनको करेंगे सॉल्व, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 × 2 4, और इन दोनों को करेंगे तो 1 और 1 4। तो इनको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4/4 कैंसल 1, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर 1। बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें बोला इन्होंने करने के लिए कोस A कोस C
माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सो देखो कोस ए हमने इधर करके आए हैं, कोस ए क्या था 1/2, कोस सी 1/4, माइनस साइन ए क्या था 3√3/2, मल्टीप्लाई साइन सी क्या था 1/2। इनको करेंगे तो क्या आएगा 1/8 माइनस √3/4। ठीक है, सॉरी, कोस ए हमारे पास था 1/2 एंड कोस सी था हमारे पास √3/2। ठीक है, यहाँ मिस्टेक, कोस सी √3/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 और यहाँ पे √3/4। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल, तो ये आ गया हमारा आंसर 0। यहाँ पे कोस सी की वैल्यू √3/2 थी, मैंने 1/4 डायरेक्टली पुट कर दी, गलती से हो गया। √3/2 यहाँ पे आएगी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे 10th सम की। 10th सम थोड़ा सा टिपिकल है, सो आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि हमारे पास एक पीके और राइट एंगल है एट क्यू। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। राइट एंगल है क्यू पे, कि पी क्यू आर मैंने बना लिया, जिसमें से हमें बोला है यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है एंड पी क्यू हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यूज़ निकालनी है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। अब साइन, कोस और टेन निकालने के लिए आपको पी, एच और बी होना ज़रूरी है। हमें सिर्फ गिवन है पी क्यू। पी क्यू का मतलब हमारे पास सिर्फ ये गिवन है पी 5, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें एच चाहिए, क्यू आर चाहिए। अब हम एच और क्यू आर कैसे निकाल, देखो एक चीज़ ना दी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, बट इसमें दो चीज़ें नहीं दी हुई और हमें वो दो चीज़ों को निकालना है। हमें उन दो चीज़ों को निकालना है विद द यूज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट या इक्वेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें क्या होता है कि हमें जब दो चीज़ों को निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बट इसी को यूज़ करके। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें एच स्क्वेयर है क्या, पी आर, हम इसमें डायरेक्ट पी आर रख देंगे, पी आर का स्क्वेयर। पी स्क्वेयर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी क्यू का स्क्वेयर। ठीक है, बी स्क्वेयर क्या, बेस क्यू आर का स्क्वेयर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, पी आर हमारे पास क्या है, देखो पी आर की वैल्यू हम कहाँ कैसे रख सकते हैं, देखो आपको श्योर है कि यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्या हम इसमें से पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। क्यू आर को उधर ले जाएंगे, ये रह जाएगा हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। हमने सिर्फ लेट करके चलना है, तो मैंने किया कि पी आर की वैल्यू मैंने निकाल ली 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये आ गई हमारी पी आर की वैल्यू। पी क्यू का स्क्वायर ये हमें गिवन है 5 का स्क्वायर। अब क्यू आर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ क्यू आर का स्क्वायर आप पढ़े रहने दीजिए इसको। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद इसमें देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्यू आर, देन इक्वल में 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़। सारी टर्म्स को इधर ले आइए, ये माइनस में हो जाएगी और इधर क्यू आर स्क्वायर एक पड़ा है और इधर से ये माइनस का हो जाएगा और इधर ये 50 क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, 625 माइनस 25 600 माइनस ये हमारे पास पड़ा है। तो क्या करेंगे, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और अब दोनों ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये डिवाइड में। तो क्यू आर की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 12। ठीक है, 12 आ गई हमारे पास क्यू आर की। अब देखो हमारे पास बेस आ चुका है 12, पी क्यू परपेंडिकुलर हमारे पास पड़ा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, एच। तो देखो एच का मतलब पी आर, तो पी आर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 20। अब इसमें से हमारे पास एक चीज़ आ गई क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ और पी आर एज इट इज़ पड़ा है और इधर 25, तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू पी आर की। ठीक है, तो क्या आएगा, तो पी आर 13 मतलब हाइपोटेंस 13, बेस आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। उसके बाद हम फोकस करेंगे हमारे साइन पी, कोस पी एंड टेन पी पे। अब बात हो रही है हमारे साइन पी। साइन पी, साइन होता क्या है, पी बाई एच।
एच की वैल्यू तो वही रहती है, आपको पता है एच वाली वैल्यू में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो एच हमारे पास क्या आया था 13। अब बात होती है पी और बी पे, परपेंडिकुलर और बेस पे। देखो उसके लिए हमें एंगल देखना पड़ता है। बोला क्या है साइन पी, तो पी के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो हमारा ये हुआ, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 12। अगर इधर साइन आर होता तो ये होता परपेंडिकुलर, साइन बी बोला तो ये है। नेक्स्ट है कोस पी, तो ये होता है बी बाई एच। अब एच में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। हमारा एच में 13 बी चाहिए, तो पी एंगल बोला है, पी के सामने वाला मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस, तो बेस चाहिए तो 5। नेक्स्ट है 10p। अब हमारे पास दोनों ही हैं। 10p क्या होता है p बाय b, तो p के अकॉर्डिंग मतलब एंगल p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस ये है, तो इधर आ जाएगा 12/5। ठीक है, ये हमारे तीनों आंसर। तो ये हुए हमारे 8.1 के जितने भी सम थे मैंने आपको करवाए, और काफ़ी इजी हैं। इसमें कुछ नहीं, बस आपको आपके रेशियोज़ क्लियर होने चाहिए, और स्टेटमेंट्स मतलब हमने कैसे पी बाई एच और कैसे एंगल को देख के आपको समझना है कि हमें पी और बी में क्या डिफरेंस है और कौन सी वैल्यूज़ कैसे रखनी है, बस। और बस यही ध्यान रखना है। और बाकी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम हमारी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके सम एंगल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।